कर रहे हैं हम क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो साइनोलॉजी जो है इसको पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो लाल कृमियों में पक्वाशय होता है जो उनका भोजन पीसने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो भारत के महाराष्ट्र से हैं। तो सावित्रीबाई फुले जी, ये इनका जो राज्य है वो महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत से किसने करतारपुर गलियारे कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया? तो नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। जो करतारपुर जो गलियारा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, जहाँ जो गुरु नानक देव जी ने अपना अंतिम समय गुजारा था, तो उस स्थान का जो है नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का जो सामान्य नाम है इसको शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट निर्धारित करती है। अगला प्रश्न, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो विजयनगर की राजधानी जो है और प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर ये कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया? तो उन्होंने घोड़ों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और शांति कूटनीति के लिए ख्याति प्राप्त के सुल्तान कबूस बिन साइद का निधन हो गया था। तो ये कौन से जो देश है वहाँ के शासन करने वाले व्यक्ति थे? ये ओमान के थे। अगला प्रश्न, उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताएं जिसने न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है और 1932 में 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो जो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो सलमान रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रंस लिखी है। ठीक है, ये जो बुक्स हैं सलमान रुश्दी ने सब लिखी है, लेकिन जो मिडनाइट चिल्ड्रंस है ये भी लिखी है और ये नहीं लिखी है और ये भी लिखी है और ये भी लिखी है। ठीक है, तो ये तीनों लिखी हुई हैं, जबकि जो दूसरी को ये वाली जो है ये नहीं लिखी है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है ये एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये शशि थरूर की बुक है। ठीक है, ये बाकी की तीनों जो बुक हैं आपको दिखाई दे रही है, मिडनाइट चिल्ड्रंस, शेम और द सैटनिक वर्सेस, ये सलमान रुश्दी ने लिखी गई है। अगला है, पर्यटक स्थल अरकू घाटी एक पर्यटन स्थल है अरकू घाटी, ये दक्षिण भारत के निम्नलिखित में किस शहर के निकट स्थित है? तो विशाखापट्टनम। तो अरकू जो वैली है ये दक्षिण भारत के विशाखापट्टनम शहर के निकट स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस खेल के लिए द्रोणावली हरिका को पद्मश्री प्रकाश यानी कि जो द्रोणावली हरिका हैं ये किस खेल से संबद्ध रखते हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है? ये शतरंज। कौन से खेल से संबंध रखते हैं? शतरंज से संबंध रखते हैं। ठीक। अगला प्रश्न पे पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? तो सांची की खोज जो है पूछी गई कि सांची की खोज कब की गई? तो सांची की खोज जो है ये 1818 में की गई। ठीक। अगला क्वेश्चन अगला है, 4 लगातार टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक जब बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो विराट कोहली हैं। अगला प्रश्न, उस मीडिया कंपनी का नाम बताएं जिसने 21st सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है। तो उस मीडिया कंपनी का नाम पूछा है जिसने 21st सेंचुरी फॉक्स का एक स्टूडियो खरीदा है, उस कंपनी का नाम है डिज्नी। अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग्स जैम प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, ये जो इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम, उनके राजदूत बन के सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे व्यापार की अनुमति लेने के लिए। अगला है, जीएसटी
परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई जीएसटी दर क्या है? तो जीएसटी ने जो लॉटरी पुरस्कारों के लिए जीएसटी की जो दर है वो 28% निर्धारित करी है। जीएसटी की 4 दर हैं, 5%, 18%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो 28% इसमें सबसे ज़्यादा है जो जीएसटी ने लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित करी है, यानी कि जो लॉटरी पुरस्कार होंगे उन पर 28% जीएसटी लिया जाएगा। अगला है कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थैक्कुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? तो केरल के राज्य थे ये, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, केरल के राज्य थे। कौन से राज्य से, कौन से किस प्राचीन काल के थे? ये केरल से थे, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो जो उर्वस्ती है ये मानव कान का भाग नहीं। अगली जो है अगली है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसे संयुक्त राष्ट्र खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है इसका जो मुख्यालय रोम में है, ठीक है। ये यूएन की एक जो है खाद्य सहायता भाग है, यानी कि जो फूड से रिलेटेड जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं वो यही देखती है, जिसका मुख्यालय रोम में बना हुआ है, इटली के रोम में। अगला है निम्न में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जो कि मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटक के रूप में, यानी कि कहने का मतलब है कि जो मिशन मंगल मूवी आई थी उसमें जो लीड रोल थी महिलाओं में वो किन में निभाई थी? विद्या बालन जी ने। अगला उस लेखक का नाम बताइए जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शशि थरूर जी। कौन है? शशि थरूर जी। शशि थरूर जी जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 पे मिला था। इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में क्या हुआ था? एक राज्य है, इसकी विधानसभा ने जो राष्ट्रीय प्रतीक है और राजकीय फूल फॉक्सटेल ऑर्किड को मिलाकर एक नया लोगो बनाया। तो राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल जो है फॉक्सटेल ऑर्किड को मिलाकर अरुणाचल प्रदेश ने नया अपना लोगो बनाया है राज्य का। अगला प्रश्न, निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। अगला है निम्न में से राज्यों में से कौन सा राज्य है जहाँ माधवपुर मेला मनाया जाता है या लगता है? तो जिला जो है गुजरात में, यानी कि गुजरात में माधवपुर मेला लगता है, ठीक है। अगला है विंग्स इंडिया 2020। विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किस हवाई अड्डों पर होना निर्धारित है? तो ये करंट का क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, बेगमपेट हवाई अड्डे पर। अगला है निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? लोधी गार्डन्स को जाना जाता था। अगला, कौन से त्यौहार हैं जिसका अर्थ है ऐसा, इसमें से कौन सा त्यौहार है जिसका अर्थ है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स? लाई हरोबा त्यौहार। अगला, हरे वंश का शासक अजातशत्रु किसका बेटा था? किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकीय प्राणी नहीं है? ठीक है, कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेट्स, तो यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं कशेरुकी। तो यहाँ पूछा है कशेरुकी नहीं है, तो पक्षी में भी रीढ़ की हड्डी, पक्षी में भी हड्डियाँ पाई जाती हैं, स्तनधारी में भी पाई जाती है और मछली में तो पाई जाती है हड्डी, लेकिन जो घोंघा होता है उसमें जो अकशेरुकीय प्राणी है इसमें हड्डी नहीं पाई जाती। अगला है बॉम्बे, जिसे मुंबई जाना जाता है, में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई? 1913 में रखी गई। अगला है कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो कर्नाटक के कोडागू जिला है जहाँ पे ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य है। अगला है निम्नलिखित में से ऐसा कौन है, सिरके का प्रमुख घटक कौन है? तो सिरका जो है एसिटिक एसिड जो है, सिरका में सबसे ज़्यादा एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक। लैक्टिक एसिड यहाँ पे दे रखा है, तो लैक्टिक एसिड जो होता है ये दही में अधिक होता है, ठीक है, दूध से दही में लैक्टिक अम्ल ही बनाता है, दूध से दही में जो कन्वर्ट होता है वो लैक्टिक अम्ल। अगला है भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्वमान से 1/4 तक कम हो जाता है? तो कूलॉम
कूलाम का नियम क्या कहता है कि अगर दो आवेश हैं और जिनके बीच की दूरी अगर हम दुगनी कर दें तो उनके बीच जो बल होगा वो 1/4 रह जाएगा। ठीक है, कि F क्या होता है, F जो प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, F अनुपाती होता है 1/r² के। अगर हम R को हम ऐसे समझाना चाहें, F जो होगा यहाँ पे, F जो होगा इस प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, अगर हम इसी R को दोगुना कर देंगे तो 2 पे पावर 2 है, तो यानी कि F बराबर हो जाएगा 1/4। तो जो F है, पहले F 1 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो F जो है वो 1/4 गुना तक कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे ही तो 1/4 गुना तक कम हो जाएगा। अगले प्रश्न में चल रहे हैं। अगला है, वोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं। तो वोर्रा गुफाएं अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित हैं, ये पूर्वी तट पर हैं भारत में। अगला है, हाँ इम्पॉर्टेंट है कि हुआ क्या है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया था, कर्मयोद्धा ग्रंथ। ठीक है, तो जो कर्मयोद्धा ग्रंथ है, ये जो है गृह मंत्री अमित शाह ने इसका विमोचन किया। और ये जो पुस्तक है ये किसके जीवन पर आधारित है, ये पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न, एक पुरातत्ववेत्ता हैं, यानी कि एक खोजकर्ता हैं, आर नागास्वामी, ये किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किया गया है। इन्हें बांग्लादेश के द्वारा सम्मानित किया गया। अगला है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020, जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो थे होने थे, अब वो 2021 में होंगे अगले महीने, और उनके लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहले भारतीय घुड़सवार का पूछा गया है। तो फवाद मिर्ज़ा, कौन है, फवाद मिर्ज़ा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। थाइमस ग्लैंड, जो आपका जो लंग्स होते हैं इनके बीच में थाइमस ग्लैंड रहती है। और थाइमस ग्लैंड की क्या होती है, एक तरीके से ऐसी ग्रंथि होती है जो आपके बुढ़ापा को इंगित करती है, यानी कि जब आप धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो ये ग्लैंड धीरे धीरे गायब होती जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। अगला है, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम जो हैं प्याज के एमिनो एसिड सल्फा ऑक्साइड, तो प्याज के जो एमिनो ऑक्सी सल्फा ऑक्साइड को किस एसिड में चेंज करता है, तो सल्फेनिक एसिड में। तो प्याज में क्या होता है, प्याज में एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड सल्फा ऑक्साइड होता है, और जो सिंथेज एंजाइम है ये सल्फेनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से आंखों में आंसू होते हैं। ठीक है, अगला अगला है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। तो धनानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला इंपॉर्टेंट है, KVIC खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने क्या किया है, पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र, यानी कि सिल्क का जो रेशम है उसका प्रोसेस करने का, उसको बनाने का एक संयंत्र खोला है, प्लांट लगाया, किस राज्य में खोला है, पहला है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है, गुजरात राज्य में खोला है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 50वें जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है 50वें नंबर का, ये अमिताभ बच्चन जी को मिला है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, और अगले क्वेश्चन पे बढ़ना है। हाँ, अगला प्रश्न है,
डैश बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान इन नवंबर 2018। तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा, ये करंट का न्यूज़, ये नहीं आएगा। अगला है डैश विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक गोल्फ जो है इसका फील्ड पूछा है, ये पाकिस्तान के कौन से जगह पर स्थित है? संदूर जगह पर स्थित है। अगला प्रश्न है डैश कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में क्या सहायता करती है? तो कान के जो पर्दे हैं उनके दोनों ओर के प्रेशर को ये यूस्टेकियन जो ट्यूब है, यूस्टेकियन ट्यूब, जिसे हिंदी में कबू करड़ी नलिका कहते हैं, ये दोनों ओर के प्रेशर को बराबर करने में सहायता करती है। ठीक है। अगला है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज़ कॉमनली नोन एज जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम के नाम से भी जाना जाता है। अगला है ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाले पहला भारतीय कौन था? तो अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा भारत के एकमात्र व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड जीतने वाले, स्वर्ण जीतने वाले भी खिलाड़ी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहले एकमात्र अभी तक और पहले भी है। अगला है हाँ, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? तो आर्थिक जो सर्वेक्षण होता है, इकोनॉमिक जो सर्वे होता है, इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है भारत का फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि वित्त मंत्रालय भारत का इसको प्रकाशित करता है। ठीक है। अगला है इन डैश इकोनॉमिक्स ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें से ये पूछा गया है कि सभी जो संपत्ति हैं, सभी संपत्ति पर जो है सरकार का हक होता है, यानी जितनी भी संपत्ति हैं वो सरकार के नियंत्रण में ही होती हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? इसको सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। कैपिटलिस्ट होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें जो जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो जो पूंजीवादी लोग हैं उनके हाथों में होती है। और भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? भारत में मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। तो भारत में अगर अब कौन सी अर्थव्यवस्था भारत में इस समय? भारत में मिक्स्ड अर्थव्यवस्था यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था का उदाहरण अमेरिका है, सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था का उदाहरण जो है रूस है। ठीक है। अगला एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर है? 746 वॉट होते हैं अश्वशक्ति। अगला है कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायिका थे? तो इनमें से कौन थे? इनमें से नुसरत फ़तेह अली खान जी थे। ठीक है। अगला है हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? ठीक है। तो दक्षिण एशिया का जो संगठन है इसमें चीन शामिल नहीं है। नेपाल भी है, पाकिस्तान भी, भूटान भी है। ठीक है। लेकिन जो चीन है वो सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश इज़ सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल नर्सेस डे एवरी ईयर। तो हर साल किसकी जन्म जयंती है उसको एज अ इंटरनेशनल विश्व नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो बर्थ एनिवर्सरी है इसको सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में। ठीक है। अगला हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे बिंबिसार थे। अगला तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेनसांग ने सम्राट डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो हर्ष जो थे सम्राट हर्षवर्धन के दौरान जो है ह्वेनसांग भारत आए थे। और अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो पूछा गया कि इसमें से कौन सा जो है ब्रेन का भाग नहीं है? पोन्स भी है, थैलेमस भी है, मेड्यूला भी है, जबकि पिन्ना जो है ये ब्रेन का भाग नहीं है। अगला है किरीवात इज़ अ राइस डिश फ्रॉम। किरीवात एक चावल की डिश है जो कौन से देश से रिलेटेड है? ये श्रीलंका की डिश है। अगला है डैश श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है? कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। और कोलंबो और श्री जयवर्धने कोट्टे जो है जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये श्रीलंका की राजधानी भी हैं। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे विष्णुगुप्त थे। अगला है लूसीफर इज़ अनदर नेम ऑफ प्लैनेट। तो लूसीफर जो है और किस ग्रह का नाम है? वीनस का नाम है। ठीक है। अगला द गुप्ता रूलर्स imposed a fine called dash which was plough tax paid by every cultivator owning a plough। यानी कि कहने का मतलब है कि गुप्त वंश के दौरान इनमें से कौन सा ऐसा कर था जो जुताई कर के रूप में लिया जाता था
एवरी कल्टिवेटर ओनिंग अ प्लो, जो भी अपने खेत को जोता था उससे जुताई कर के रूप में लिया जाता था, तो इसे हली व कारा के नाम से जाना जाता था। हली व कारा के नाम से जाना जाता था इस टैक्स को, इस कर को। अगला है द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ग्रुप्स और एनग्रेविंग्स इन ऑर्नामेंट्स विद कलर्ड एनिमल्स इज कॉल्ड मीनाकारी। कहने का मतलब है कि जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो आभूषण होते हैं, उन पे कलर करने का, उन पे कोटिंग करने की जो प्रोसेस है, इसको किस नाम से जाना जाता है? जो आभूषण होते हैं इन पे और कलर करने की, इनसे कलर किया जाता है आभूषणों पे, तो उनको मीनाकारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है द सिटी ऑफ डैश इज़ लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द यांगजी रिवर। तो जो इसमें से कौन सी जो सिटी है जो यांगजी रिवर के किनारे पर स्थित है, यानी कि जो शंघाई शहर है ये यांगत्जी जो नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है? तो आधुनिक ओलंपिक जो स्वर्ण पदक है इनका प्रमुख घटक रजत यानी कि चांदी है। ठीक है, अगला है राजा हर्षवर्धन। हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें सोना भी दे रखा है, तो स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक सोना नहीं है, यानी कि उसमें प्योर गोल्ड नहीं होता, सबसे ज़्यादा मात्रा में चांदी होता है, कुछ मात्रा में स्वर्ण भी होता है। ठीक है, अगला है राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो राजा हर्षवर्धन ने अपना भाई जो था राज्यवर्धन था, इनकी मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। ठीक है, राजा हर्षवर्धन के भाई थे राज्यवर्धन। अगला है जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव लाभान्वित हो और दूसरा अप्रभावित रहता है। यानी कहने का मतलब है कि दो जीव हैं और वो ऐसा संबंध बना रहे हैं, यानी कि दो जीव हैं जो एक दूसरे पर आश्रित हैं, लेकिन एक जीव को तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन दूसरा जीव को प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो इसको बोलते हैं सहभोजिता। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश कहाँ पे है? तो निम्न में से दिल्ली में है। अगला है डैश चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। तो राजगृह जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी थी। अगला है निम्न में से कौन सा प्रदेश, कैंसर प्रदेश, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? तो हफीज़ा भी है, रौफ भी है, धूमल, तीनों कैंसर प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लोक नृत्य हैं, लेकिन जो डांगी है वो नहीं है। 14वें दलाई लामा, तो 14वें दलाई लामा डैश कहाँ रहते हैं? तो इन ऑप्शंस में धर्मशाला में रहते हैं। अगला प्रश्न विरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी डैश में स्थित हैं, ओडिशा में स्थित हैं। अगला प्रश्न भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? तो भारतीय ओलंपिक तीरंदाज के बारे में पूछा गया है, तो निम्न में से लिम्बा राम जी जो हैं ये तीरंदाज हैं। अगला है डैश का गोल गुंबद या गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो बीजापुर का जो गोल गुंबज है ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला प्रश्न चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था? तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र जो है वहाँ पे इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है ज़ेरोफ्थैल्मिया, ज़ेरोफ्थैल्मिया विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ज़ेरोफ्थैल्मिया जो है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है, इसे हिंदी में शुष्काछी पाप भी बोलते हैं। तो ज़ेरोफ्थैल्मिया जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न ये इम्पॉर्टेंट है, अप्रैल 19 में क्या हुआ? डैश के वैज्ञानिकों ने मानव ऊतक जो ह्यूमन टिश्यू है इनका प्रयोग करके विश्व के पहले 3D यानी कि त्रिआयामी मुद्रित हृदय की रचना करी थी। इजराइल के वैज्ञानिकों ने ऐसा किया था। अगला है हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। तो हर सम्राट हर्षवर्धन थे तो इनके एक राजकवि थे वाणभट्ट, तो इन्होंने राजभट्ट ने इनकी जीवनी लिखी थी हर्षचरित जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी।
और कन्नौज के शासक थे। गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है, यानी कि जो मानवों द्वारा बनाई गई है, जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। तो सुदर्शन झील जो है गुजरात में है और ये कृत्रिम जलाशय जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं। तो चंद्रमा का बहिर्मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का रोक लगाता है? तो आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 जो है ये कहता है कि किसी व्यक्ति को धर्म, वंश, जाति और लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी आर्टिकल 15 मूवी भी आई थी, आयुष्मान खुराना लीड रोल में थे। अगला प्रश्न, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो उत्पादन के साधनों पर निजी, यानी कि जो निजी स्वामित्व है वो किस पर, जो पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। ठीक है, अगला है भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 के उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत जो है उसके उन्मूलन, यानी कि छुआछूत का अंत किया जाएगा, यानी छुआछूत नहीं होगी, इसका उन्मूलन से संबंधित है आर्टिकल 17। अगला है डैश का विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो एफिल टावर है ये गर्मियों में इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों इंक्रीज़ होता है? जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, यानी जो तापीय विस्तार होता है गर्मियों में, जो सूरज की रोशनी पड़ती है लोहे पे, तो उसकी वजह से जो लोहा है उसका एक्सपेंशन होता है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा जो रेल की पटरियाँ होती हैं तो उनके बीच में जो गैप छोड़ा जाता है। क्या होता है, जब गर्मियों में रेल की पटरियाँ बढ़ती हैं और ठंड में वो सिकुड़ती हैं, तो इस प्रकार से थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल जो है डॉक्टर सीतारमैया जी थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अगला प्रश्न है जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? तो जेलीफिश जो है ये नीडेरिया संघ, कौन से संघ का? नीडेरिया संघ का उदाहरण है। अगला है किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया? रोजर फेडरर। तो रोजर फेडरर एकमात्र ऐसे टेनिस स्टार हैं, टेनिस खेलते हैं ये, और इनके सम्मान में स्विट्ज़रलैंड में सिक्का चलता है, स्विस सिक्का चलता है। अगला है, हाँ, अभी जो बात करें तो जनवरी 2020 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया था। अगला है किस केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो अमित शाह जी ने किया। किसकी जीवनी है ये? नरेंद्र मोदी जी की जीवनी पर आधारित है। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो मंगल और शनि के बीच बृहस्पति ग्रह आता है। ठीक है, अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले सूरज, और सूरज के पास में है बुध, बुध के पास में है शुक्र, शुक्र के फिर ऐसे क्रम चलता है। अगर हम क्रम की बात करें तो मान लो ये हमारा सूरज है, तो सूरज के बगल में, सूर्य के बगल में बुध होगा, बुध के बगल में बुध, शुक्र, शुक्र के बगल में पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो इस क्रम चलता है। अब जो है क्या पूछा गया, मंगल और शनि के बीच में क्या होगा? बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो ये बृहस्पति है। ठीक है, तो हो गया क्रम। जैसे ये हमारा सूरज है और सूर्य के बगल में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम चलता है। अगला प्रश्न पे चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, अगला प्रश्न ये है कि मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था, और मिशन इंद्रधनुष जो लॉन्च किया गया था ये किस लिए लॉन्च किया गया था? तो ये टीकाकरण से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, किस लिए लॉन्च किया गया था? टीकाकरण से। अभी 2020 में इसका दूसरा जो है 2.0 लॉन्च किया गया है, और कौन से राज्य से लॉन्च किया गया 2.0? ये उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया है। अगला है भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में भी जाना जाता है? तो भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे पूर्व का एथेंस कहा जाता है? मदुरै शहर को। अगला है भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो जुड़वा शहर पूछा गया है त्रिशूल और त्रिवल्ला, इन्हें जुड़वा शहर नहीं कहा जाता है। ठीक है,
अगला है मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है? मीथेन गैस को मार्श गैस या दलदली गैस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जितने भी जो दलदल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर मीथेन गैस ही होती है। ठीक है, और मीथेन गैस ही होती है, और जो आपके गटर्स में उसमें भी मीथेन गैस बनती है, तो ये जलती भी है। ठीक है, अधिकतर मात्रा में, लेकिन ये ज्वलनशील ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, इसलिए मार्श गैस कहा जाता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका जो धान होता है, अगर धान जो होता है, धान में मीथेन गैस ही निकलती है धान से। ठीक है, और जो जितने भी जानवर होते हैं उनके मल में भी मीथेन गैस की मात्रा होती है। अगला है क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? कुलदीप यादव हैं। 2 हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, कुलदीप यादव। अगला है किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की जानकारियाँ, उपलब्धियाँ अभिलिखित की गई जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं? तो समुद्रगुप्त को वेरी इंपॉर्टेंट जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इनकी उपलब्धियाँ कौन से जो है स्तंभ में लिखी हैं? ये इलाहाबाद स्तंभ में लिखी हैं। ठीक है, प्रयागराज स्तंभ जिसे कहा गया। अगला है एक सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन है जिसे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में स्थित है, कौन से काल में बनाया गया था? ये 1878 से 1888 के बीच में बना था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है 1923 का झंडा सत्याग्रह या झंडा या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया? नागपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला है जॉन मेनार्ड केनिस जो अपने आर्थिक सिद्धांतों यानी कि केनेसियन अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, किस देश से थे? तो ये इंग्लैंड से थे। निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है। अगर जो कोई फल है उसका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को क्या कहा जाएगा? इस प्रकार के डेवलपमेंट को पार्थेनोकॉर्पी कहा जाएगा। ठीक है, अगला है आरबीसी के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो, हमारे जो अस्थि मज्जा होती हैं वहाँ पे होता है। ठीक है, अगला है स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश की बनी। अगला है जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, किस देश से थे? ये जर्मनी से थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूरा नाम देख लीजिए। इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, ये जर्मनी से थे जिन्होंने ओम का नियम दिया था। अगला है जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई? मध्य प्रदेश राज्य से हुई। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत जो है बैंक नहीं है? ठीक है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में भारतीय स्टेट बैंक है। हालांकि ये तो सभी। अगले प्रश्न है बेटा, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो ऐसे कौन सी स्थिति है जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं? तो विषुव के दिन ये बराबर होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? तो गलत अनुक्रम पूछा गया है अकबर, शाहजहां और जहांगीर, ये बिल्कुल ही गलत अनुक्रम है। ठीक है, अगला है जनवरी आईएमएफ के कितने सदस्य हैं? अभी तक आईएमएफ के 179 सदस्य हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। अगला है कौन केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं? आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, अभी वर्तमान में अभी भी यही हैं आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने केरल के जो विजयन हैं पिनाराई विजयन, जिन्होंने दूसरा टर्म लिया है मुख्यमंत्री का, उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान जी ने उन्हें भी शपथ दिलाई है अभी हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबद्ध है? अनुच्छेद 370 जो है कश्मीर से संबद्ध है। तो अनुच्छेद 370 के एक और 370 का जो है एक कुछ भाग लगा हुआ है, लेकिन 370 पूरा ही उन्मूलन नहीं है, 370 का कुछ भाग हटा दिए गए हैं। अगला है 4 बहुमंजिली अवैध निर्माण इमारतों जैन कोरलकोव, S20 होली फेथ, अल्फा सेरीन और गोल्डन कायारोलोरम को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद जनवरी 2000 में ढहा दिया गया, किस राज्य में हुआ? ये केरला में हुआ। अगला है कौन सा
ऊर्जा रूपांतरण जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। तो प्रकाश जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो पेड़ पौधों में पाई जाती है, इसमें जो प्रकाश ऊर्जा है इसको केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा है इनको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया, जिससे कि पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और राजा राम मोहन राय ने मिलकर काम किया था इनके साथ। अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, द इंडियन हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश स्पोर्ट्स नामक भारतीय क्रिकेट के रमणीय और उपख्यानात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो रामचंद्र गुहा हैं, रामचंद्र गुहा जी। इन्होंने जो बुक लिखी है उनको देख लो, अ कॉर्नर ऑफ एन फॉरेन फील्ड, द इंडियन हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश स्पोर्ट्स, रामचंद्र गुहा। अगला है अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल। एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी जिसके द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हुआ है माना ये जाता था। तो जो ब्रह्मांड है वो एक छोटे जो है मटर के दाने जितना था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा दबाव, प्रेशर और बहुत ज़्यादा बल था, जिसकी वजह से जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ये बिग बैंग थ्योरी कहती है, ये इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला है तीजन बाई। तीजन बाई जो है ये 2019 के पद्म भूषण विजेता हैं। ये किस राज्य से हैं? तीजन बाई छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक है। अगला है तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की मेज़बानी कौन से राज्य ने करी? आसाम ने करी। अगला है इनमें से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल में मुस्लिम का पुनर्जागरण जो जनक कौन जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। 2019 में प्रकाशित पुस्तक द सेंट ऑफ गॉड, द सेंट ऑफ गॉड के लेखक कौन हैं? इसके सैकत मजूमदार हैं। ठीक है। अगला व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिनोमिना ड्रिवन बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन विच माउंटेन टॉप्स एक्वायर अ रोजी और ऑरेंज ह्यू अराउंड सनराइज एंड सनसेट। ठीक है। तो ये पूछा गया है उस फिनोमेना का नाम क्या है जिसकी वजह से ड्रिवन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसके प्रकाश का विकिरण होता है, इन विच ऑफ माउंटेन टॉप्स एक्वायर अ रोजी एंड ऑरेंज ह्यू अराउंड सनसाइन और सनसेट। तो इसको बोलते हैं एल्पेंग्लो। ठीक है। अगला पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति भारतीय राज्य किस राज्य से हुई है? तो कालबेलिया भारत के राजस्थान में है, भवाई भी है। तो ये इनकी जो नृत्य शैलियाँ हैं ये राजस्थान से रिलेटेड हैं। अगला है अगला प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला है वीरेंद्र सहवाग के अलावा केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया। इस बल्लेबाज का नाम बताएं। करुण नायर ने बनाया, इसके बाद किसी ने नहीं बनाया। अगला है रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकलौते वैज्ञानिक कौन हैं? तो केमिस्ट्री में 2 बार जिन्हें नोबेल मिला है ये एकमात्र वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है फ्रेडरिक शेंगर। अगला है उन 2 भारतीय अभिनेताओं के नाम बताएं जिन्हें 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में संयुक्त रूप से अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आयुष्मान खुराना, विकी कौशल। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? ठीक है। मैत्री जो है ये भारत का एक अनुसंधान क्षेत्र है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। अगला है भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के 2 या अधिक घटकों के वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है? तो इसे जी-मैन प्रभाव बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? ये उड़ीसा राज्य में मनाया, धनु यात्रा उड़ीसा राज्य में। किसकी जयंती मनाने के लिए लखनऊ में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 आयोजित किया गया? स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने के लिए इसे आयोजित किया गया। अगला है कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो कोलकाता के जो बीबीडी बाग है या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण ये 1833 में हुआ था। एक
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में कराया गया था? 1734 में कराया गया था। ठीक है। अगला है कि इसमें से कौन सा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसके शोधकर्ताओं ने विद्युत गतिक धारा वैभव यानी कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक स्ट्रीमिंग पोटेंशियल नामक जो है नैनो स्केल परिघटना यानी नैनो स्केल फिनोमिना का प्रयोग छोटे स्तर पर बहते हुए पानी जैसे घरेलू पानी की टोंटियों से बहने वाली पानी से ऊर्जा का निर्माण करने में किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। तो जो घरेलू टोंकी ऐसे बहने वाली ऊर्जा का निर्माण पानी से ऊर्जा का निर्माण करने में जो है किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। अगला है, कौन सी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुटनी से होकर बहती है? कौन सी नदी ऐसी है जो तीर्थ स्थान है दक्षिण भारत का, तिरुटनी से होकर बहती है? नंदी नदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? एमपी में है, अभी भी एमपी में ही है। भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर में एकीकृत कर दिया है, इंटीग्रेटेड कर दिया है। ये नंबर क्या है? 139। तो 139 पे सभी हेल्पलाइन नंबर इंडियन रेलवे के मिलेंगे। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। सूर्य द्वारा जो प्रकाश होता है उसका कलर वाइट होता है, ये ध्यान रखना। भौतिकी में वो कौन सा नियम है जो ये कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? इसे एवोगाड्रो का नियम कहते हैं। अगला है पोंगल त्यौहार। पोंगल जो फेस्टिवल है तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? पोंगल का चौथा दिन जो है इसे कनुम पोंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कनुम पोंगल। अगला है, महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? पल्लव राजवंश ने कराया था। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। जनवरी 2020 में बी साई दीपक ने क्या किया? 60 सेकंड में सबसे अधिक साइड लंग्स मारने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कितने साइड लंग्स मारे? 59 मारे। ठीक है। अगला है, बाजार पूंजीकरण में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़, RIL। ठीक है। अगला है, ठीक है, तो जसप्रीत बुमराह को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पॉली उमरगर पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट है। पॉली उमरगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है। 2018-19 में जसप्रीत बुमराह को मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। विज्ञान की एक शाखा है चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? ये पैरों से संबंधित है। अगला है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया? अगस्त क्रांति मैदान। ठीक है, जो मुंबई है वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। अगला है, ईश्वर शर्मा को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया। वह पुरस्कार किससे संबंधित है? ये योग से संबंधित है। ठीक है, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड। इम्पॉर्टेंट ये है कि स्वच्छता ही सेवा एक कैंपेन लॉन्च किया गया था 2019 में। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन श्रेणी में भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला होने के लिए कौन सा जिला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? डिब्रूगढ़, असम का डिब्रूगढ़। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में पैलेडियम को यूज़ किया। उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा दें। मूल्यह्रास की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। तो मूल्यह्रास जो डिप्रिसिएशन होता है इसके टूट फूट के लिए पूंजीगत वस्तुएं एक वार्षिक भत्ता है। दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो है महिला का नाम बताएं जो छिन्नागित हैं। इसका नाम है अरुणिमा सिन्हा जी। निम्नलिखित से क्या लौह का अयस्क नहीं है? तो हेमेटाइट भी, मैग्नेटाइट, सिडर तीनों हैं, लेकिन जो क्यूप्राइट है वो अयस्क नहीं है।
एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? 2 छवि बनेगी। हैदराबाद कोस यानी कि जो फंड है उसको यूके में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहीमतुल्लाह के खाते में रखा गया था, तो नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक द्वारा। ठीक है। गदर पार्टी का गठन कब हुआ? 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था। बिहार में पटना के पास पाए गए डैश के उत्खनन अवशेषों को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया। नालंदा महाविहार को इम्पॉर्टेंट है। चीन में डैश विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है? ग्रैंड नहर। यूटी जो जम्मू कश्मीर है, इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताएं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे इसके पहले गवर्नर। महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ की बात करें तो धर्मराज, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ है। 5वें रथ का नाम क्या है? तो 5वें रथ जो है इसको द्रौपदी रथ कहा जाता है। ठीक है, 5 रथ, पहला रथ धर्मराज रथ जिसे युधिष्ठिर रथ भी कहा जाता है, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव और अगला है द्रौपदी रथ। डैश ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अभिस्वीकार कर दी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला है निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? तो ओडिशा में क्या स्थित नहीं है? मयूरभंज भी है, महानदी हाथी रिजर्व भी है, संभलपुर हाथी रिजर्व भी है, लेकिन जो सोनितपुर हाथी रिजर्व ये ओडिशा में नहीं है। भारतीय सेना डैश वर्ष तक महिला सैनिकों का पहला जत्था प्रारंभ करने के लिए तैयार है? तो 2021 तक जो है पहला जत्था जो है भारतीय सेना तैयार करने के लिए स्टार्ट है, पहला बैच। भारत पाकिस्तान के सिंधु जल संधि का हस्ताक्षर को कब किए गए? 19 सितंबर 1960 को किए गए। डैश को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई के हेड सौरभ गांगुली, सचिव जो है जयसा। भारत ने मार्च 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप में अपना लगातार कौन सा खिताब जीता? तो 5वां खिताब जीता। 2 या 2 से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण हैं? तो 2 या 2 से जो विलियन है ये 2 या 2 से अधिक घटकों के होमोजीनियस जो मिक्सचर है वो कहलाता है। पद्म पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष के आसपास घोषित किए जाते हैं, तो जो भारत का रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी को तब घोषित किए जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीवीसी का गठन किया गया? तो 338 का बी ये कहता है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाना चाहिए। भारत के संविधान का भाग 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे संबंधित है। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है? आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि, वैल्यू एडेड जो उसको बोलते हैं उसको। जो एनीमिया है ये किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन B12 की कमी के कारण होता है एनीमिया यानी कि खून की कमी। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? तो झांसी की रानी का समाधि स्थल ग्वालियर में स्थित है। कौन भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? NK सिंह हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसने की थी? तो प्रेमचंद रॉयचंद ने की थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। किसे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना, मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने क्रिकेटर हरभजन सिंह को 2019 में ब्रांड एम्बेसडर ये जो है ब्रून एंड बैरिक्सन ने इसको उनको एम्बेसडर नियुक्त किया था? कौन सा अम्ल एसिड अंगूर में नहीं पाया जाता? एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता अंगूर में। ठीक है, बाकी के तीनों पाए जाते हैं, तीनों देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस CSP की स्थापना की गई? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इसको 1934 में बनाया गया। NH-44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्ग को आपस में मिलाया गया था? तो 7 राष्ट्रीय राजमार्ग इनको आपस में मिलाया गया था। 11 जनवरी 2020 को उनमें किस राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का निदेशक कौन बना? जो नेशनल जो बुक ट्रस्ट है इसका निदेशक जो है लेफ्टिनेंट जनरल युवराज मलिक को बनाया गया। थर्मामीटर में किसका उपयोग पारा के विकल्प रूप में किया जाता है? गैलिस्टन का किया जाता है। जो थर्मामीटर होता है इसमें अगर पारा का विकल्प ढूंढें, पारा का ऑल्टरनेटिव ढूंढें तो उसको गैलिस्टन का यूज़ कर सकते हैं, किया जाता है। किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो गुजरात में माधवपुर मेला लगता है, भगवान कृष्ण और रुक्मणी के याद में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाशी मछली पेस्ट फिश पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है? मत्स्यनाशी के रूप में। ठीक है, पेस्टिसाइड जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। निम्न में से किसने
1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने। 2019 के भारत के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ये 2019 का क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया? लॉर्ड लिनलिथगो ने दिया था ऐसा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत और ओमान के बीच 12वें नौसैनिक अभ्यास नशीम अल वहर का आयोजन किया गया? गोवा में किया गया। और नशीम अल वहर जो है भारत नौसेना के बीच, भारत की और ओमान की नौसेना के बीच एक आयोजन है, ठीक है, एक्सरसाइज है। अगला है, किस जो प्राधिकरण है इसने पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? तो ECI जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने शुरू किया है। कॉटन जिन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? एली व्हाइटनी ने किया था ऐसा। 9 जनवरी 2020 को हैदराबाद में किसे सामाजिक सेवा के लिए प्रथम मुप्पवरुप राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मानकोम्बू सामशिवन स्वामीनाथन, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम है मिलन 2020 में आयोजित होने वाला है, कहाँ पे? विशाखापट्टनम में हुआ, ठीक है। कौन सी अकादमी जो है ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित करवाती है? ठीक है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकेडमी। बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी बेडच राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है? उदयपुर। विशाखापट्टनम में आयोजित 34वीं वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलक पर डोपिंग के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया? सरबजीत कौर पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए? अनुच्छेद 347। वर्ष 2019 के जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के विश्व भ्रमण पर्यटन स्पर्धात्मक सूचकांक भारत किस स्थान पर है? 34वें स्थान पर था, ठीक है। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। माधवपुर मेला डैश में आयोजित हुआ था, गुजरात में होता है, श्री कृष्ण और रुक्मणी के याद में। निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है? डीएनए जो है एक प्राकृतिक मंदक है, ठीक है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? रेपो दर में वृद्धि कर सकता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से कौन सा पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध कहा? श्रीलंका ने, ठीक है। दक्षिण एशिया में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यूएन वुमेन ने, जो यूनाइटेड नेशन वुमेन है, इन्होंने क्या किया है के जेंडर पार्क के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव किया। केरल के जेंडर पार्क के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव किया। डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की? 1965 और 66 में। किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया? ठीक है, तो CR जो सूत्र है सी राजगोपालाचारी जी ने दिए, इन्हीं के ऊपर है ये। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? 57 ईस्वी पूर्व में आरंभ होता है। उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणु रोधी है? कॉपर, ठीक है। इनमें से पूछा गया है, तो इनमें से कॉपर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता? तो जो कौन सा ऐसा जो रोग है वो एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता? जो सिरोसिस है वो नहीं होता, ठीक है। हेपेटाइटिस होता है, सिफिलिस भी होता है, एड्स भी होता है। जो सिरोसिस है वो नहीं होता। मर्दानी खेल जो है भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट का एक खेल का एक स्वरूप है मर्दानी खेल, और ये किस भारतीय राज्य से? ये महाराष्ट्र से संबंध रखता है। अगला है मर्चेंट डिस्काउंट दर का अर्थ क्या है? मर्चेंट डिस्काउंट का अर्थ है डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा लेन देन पर भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए व्यापारी से ली गई शुल्क दर। अगला है कौन सी ऐसी संस्था है ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2019, यानी कि कौन सी संस्था जो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है? IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। निम्न से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अभिग्रहण का कार्य करता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 19 में जो है मौलिक अधिकार जो है उसमें इंटरनेट की पहुंच को भी बताया गया है कि इंटरनेट को एक्सेस करना भी एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया और अनुच्छेद 19 के तहत ऐसा किया गया है। ठीक है, अगला, ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में कौन सी गैस लगातार सबसे अधिक मात्रा में दिखाई देती है? तो जो वेपर होती है, जलवाष्प, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है। ठीक है, SDG इंडिया सूचकांक द्वारा विकसित किया गया, नीति आयोग ने इसको विकसित किया। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य जिसको बोलते हैं। एलिसा हेली, जिसने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम बताएं जिसे UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जूनियर फ्रीस्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 नामित किया गया, दीपक पूनिया को। निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? जो अंडाशय है वो। किस नदी पर और किस राज्य में जायकावाड़ी बांध स्थित है? यह जो जायकावाड़ी बांध है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की गोदावरी नदी पर है। मेहरुन्निसा जो थी, इनका जो ओरिजिनल नाम मेहरुन्निसा था, जिन्हें नूरजहाँ कहा जाता था, ये जहांगीर की पत्नी थी। भारतीय सेना के वे पहले जनरल कौन हैं जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेवा सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के रूप में? जनरल KM करियप्पा जी। सौरमंडल के ग्रहों में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो शुक्र आता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। अगला प्रश्न है, ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ डैश एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ओजोन जो है, जो ओजोन जो होता है, जो भारत का जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इसके सबसे ऊंची परत पे होता है, ये क्या करता है? ये UV जो रेडिएशन होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उनको आने से रोकता है। अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी हैं? टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं अर्चना कामत। 1084 की माँ ये किसने लिखी है? कौन सी जो पुस्तक है किसने लिखी है? महाश्वेता देवी जी ने लिखी है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है कि जो आकाशवाणी है, ऐसा कौन सा देश है? भारत ने किस देश के साथ आकाशवाणी और वेतार के बीच विषय वस्तु विनिमय कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? बांग्लादेश के साथ। अगला है, किस देश ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? नेपाल ने करी थी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन? अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? तो 52वें जो संविधान संशोधन है, इसमें कहा गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना उसे अवैध माना जाएगा। यानी कि कोई पार्टी से जीता है और वो जीत के दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको अवैध माना जाएगा 52वें संविधान संशोधन के तहत। ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है, तो कौन सा जो ISO है ये 14001 जो है, ये ISO ये पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? भीमबेटका MP का। कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन से में स्थानांतरित की? भारत शासन अधिनियम 1858, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1858 में सीधे ब्रिटिश क्राउन जो राजा रानी थे ब्रिटेन के, उन पर सत्ता स्थानांतरित कर दी गई। पहले इलेक्ट्रॉन कोश जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी N इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होते, जहाँ N डैश के बराबर होता है। तो N जो होता है 2 के बराबर, 2 8, ठीक है, हाँ 2 के बराबर होता है। N जो होता है उसमें 2 होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगला है, नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो अलकनंदा और पिंडार। जो अलकनंदा है इसकी सहायक नदी है पिंडार, बाकी की तीनों जो हैं उनकी सहायक नदी वो नहीं है। ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है। जो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के जोधपुर में है। ठीक है, अगला है कि कौन सी महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें BCCI के CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, तो CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट में दिया जाता है, और अंजुम चोपड़ा को दिया गया था।
शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? गणित के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल की लगती है और सिक्किम तो लगती है, लेकिन जो मेघालय है उसकी भूटान के साथ नहीं लगती। ठीक है, नीचे है थोड़ा। निम्न में से कौन सा युग मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? चौथ और सदेशमुखी जो है ये मराठों के दो कर थे। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। निम्न में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? बुलंद दरवाज़ा। ठीक, अलाई दरवाज़ा भी, कुतुब मीनार भी है और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद भी है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा भाग नहीं है। कौन सी आहार नलिका है? तो जो ईसोफेगस है, इसको आहार नलिका कहते हैं, यानी कि जो ग्रास नली जहाँ से आप खाना खाते हैं तो खाना जो नली में जाता है जिससे सांस भी लेते हैं आप, इसी को बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, निम्न में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो पूर्व की दिशा की ब्राह्मणी नदी बहती है निम्न में से। निम्न में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सेशन 1931 के संदर्भ में सही है? तो 1937 का कराची सेशन गांधी इरविन पैक्ट की पुष्टि करता था। पृथ्वी एक घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूम लेती है? एक घंटे में 15 अंश घूम लेती है। एक घंटे में 15 अंश घूम लेती है। ठीक है, यानी कि जो है एक अंश घूमने के लिए उसे 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें जाएँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में KVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पहला प्रसंस्करण संयंत्र खोला था? गुजरात में। और किस देश में वर्ष 2020 के पहले दिन जन्मे बच्चों की संख्या सर्वाधिक थी? भारत में 2020 में। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 140 निम्न में से। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर की पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? बराक ओबामा। अगला है, स्कैंडियम के कितने समस्थानिक हैं? 13 समस्थानिक हैं। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान 90.22 यानी कि 91.22 है। ठीक है, जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, हाँ, तो कौन से भारत क्रिकेट टीम के कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के जो हेडक्वार्टर में क्रिकेट स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखी? रोहित शर्मा। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 नेशनल हाईवे 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? NH17 के नाम से जाना जाता था। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया? ठीक है, तो अगले प्रश्न में चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? स्टेफनी लुइस क्वालैक ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 के मंत्री नहीं थे? लॉर्ड वेवल नहीं थे, अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, तीनों ही कैबिनेट मिशन लेकर आए थे, तो तीनों ही थे, लेकिन लॉर्ड वेवल नहीं थे, मंत्री नहीं थे। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा ढका हुआ है? तो 24.56% जो क्षेत्र है कुल क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो वन और वृक्ष द्वारा घिरा हुआ है, जबकि UN कहता है कि 33% एरिया ढका होना चाहिए, तो अभी बहुत दूर है हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोवा या लाई हाराओवा उत्सव मनाया गया? मणिपुर में मनाया जाता है। किसका गलनांक सबसे कम होता है? निम्न में से, तो निम्न में से टिन जो है, टिन, इसका गलनांक सबसे कम होता है। निम्न में से किसे सबसे पहले भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद? चार्ल्स विल्किंस ने किया था अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले भगवत गीता का। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। अगला प्रश्न, 92वें ऑस्कर पुरस्कार हेतु निम्नलिखित में से किस भारतीय चलचित्र को नामित किया गया था? गली बॉय को नामित किया गया था। अगला है, किस रेलवे स्टेशन को FSSAI यानी कि फूड जो सिक्योरिटी जो संस्थान है, इन्होंने देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में किसे प्रमाण दिया था? मुंबई सेंट्रल को प्रमाण दिया था। कांच में से हरा रंग हटाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कांच में से हरा रंग हटाने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इनमें से किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है? कामाख्या मंदिर, आसाम में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किस वर्ष? 1928। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वो
द्वितीय कार्ल नोविस थे, कार्ल नोविस थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाँ रानी रामपाल यहाँ पे दे रखी है, क्यों? रानी रामपाल जो एक एथलीट हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। इन्हें FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन जो है, इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड गेम एथलीट्स 2019 का पुरस्कार दिया था रानी रामपाल को। रानी रामपाल हॉकी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कौन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा गठित आर्थिक आंकड़े की स्थायी समिति के प्रमुख हैं? तो कौन है? प्रणव सेन जी हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2020 नागरिक उड्डयन क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? बेगमपेट हवाई अड्डे पर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग ने पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो 1989 में ऐसा किया गया था। ठीक है, ठीक है। तो अगले प्रश्न में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीज़ा द पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी इन 2019? तो वीज़ा जो है, वीज़ा इसका ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य का सही युग्म का चयन करना है। तो कालबेलिया तो राजस्थान का है, हिमाचल प्रदेश का नहीं है। यहाँ पे जो पड्यनी है ये केरल का है। ठीक है, अगला है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। द पावर ऑफ अ लेंस इज़ 2.0 D। इज D स्टैंड फॉर, D का मतलब क्या होता है? डायप्टर। D का मतलब होता है डायप्टर। डायप्टर क्या है? डायप्टर जो है, जो प्रकाश, जो लेंस होता है उसकी तीव्रता का पावर, उसका पावर का एक तरीके से यूनिट होता है। धर्मराज रथ स्मारक ये महाबलीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में है? रूमटेक मठ। विच एमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इंसुलेटर? तो इसमें से कौन सा जो इंसुलेटर नहीं है? एवोनाइट है, ग्लास है, ड्राई पेपर है, लेकिन जो मर्करी है वो इंसुलेटर, अच्छा इंसुलेटर नहीं है। विच इंडियन मेल क्रिकेटर वन द BCCI CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2019? के श्रीकांत को मिला था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन 1920 में कहाँ किया गया था? कलकत्ता में हुआ था। ATM में T का क्या अर्थ है? ATM में T का अर्थ है टेलर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर क्या किया गया? अटल सुरंग कहा गया। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग जो दर्रा था इसे अटल टनल कहा जाने लगा। भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया। कौन सी नदियों में कौन सी नदी जो है, निम्नलिखित नदी में कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? यानी कि कौन सी नदी पर धुआंधार जलप्रपात? नर्मदा नदी पर, MP। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कर्ता को कितना रुपए का कवर प्राप्त होता है? 2 लाख रुपए का। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ सेल इज़ कॉल्ड? जो सेल होती हैं, कोशिका का जो वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोला जाता है। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? कल्प। प्रित्जर पुरस्कार यानी कि प्रित्जर प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड गिवन टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ डैश। तो प्रित्जर पुरस्कार जो हैं किस क्षेत्र में लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए दिए जाते हैं? आर्किटेक्चर क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है पहाड़ी दर्रे के संदर्भ में सही है? लिपुलेख उत्तराखंड में, ये बिल्कुल सही है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाइज एंड अदरवाइज अ सल्यूट टू लाइफ? इसका जो बुक है ये सुधा मूर्ति जी ने लिखी है। विच एमंग द फॉलोइंग इज़ अ किशन? तो एमोनियम जो है इसको कैटाइन, यानी कि कौन सा इसमें जो है कैटाइन बनाता है? अमोनियम बनाता है। लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे? हॉकी, हॉकी के लिए रहे। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है।
कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो त्रिपुरा तो करता ही करता है, ठीक है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा है, बांग्लादेश से ही घिरा है इसीलिए, और मेघालय भी है, आसाम भी है, लेकिन जो मणिपुर है वो नहीं है। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। विच एमंग द फॉलोइंग हैज़ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ क्राउन ग्लास? कनाडा वाल्सम, ठीक है, कनाडा वाल्सम को है यहाँ पे, ठीक है। अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने 2019 में एक अवार्ड दिया था स्पिरिट ऑफ क्रिकेट करके, ये विराट कोहली को मिला था। किसको मिला था? विराट कोहली को। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे और खारे जल का मेल होता है, यानी मीठा जल और जो खारा जल है दोनों का मिलन होता है, इसको बोलते हैं एस्चुअरी। तो जहाँ पर जो नदी है जहाँ पर मीठे और खारे जल का जो दोनों मिलेंगे जाके, इसको बोलते हैं एस्चुअरी, यानी ज्वार नदमुख। 2016 में किस संगठन ने कृषि विपणन और कृषक हितैषी सुधार सूचकांक AMFFRI का शुभारंभ किया? तो नीति आयोग ने ऐसा किया था। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इनका उल्लेख है, यानी कि इनका नियुक्ति के बारे में बात करिए? 148 में। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का जो व्यय है, खर्च है, उसके राजस्व से अधिक हो जाता है, क्या कहलाता है? वित्त की कमी कहलाता है। यानी खर्च ज़्यादा हो गया और सरकार के पास टैक्स कम आ रहा है, तो इसको वित्त की कमी बोलते हैं। निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? लाठी। कलारीपट्टू तो केरला में है, तो लाठी है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल टेस्ट? बिडाल टेस्ट टाइफॉइड फीवर के लिए किया जाता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो पहली अनुसूची में जो है, पहली अनुसूची क्या कहता है? भारत का राज्य और यूटी के बारे में, ठीक है। जो दूसरी अनुसूची इसमें भाषाओं के जिक्र किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। जल की स्थायी जो कठोरता उसको दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। कौन आंध्र केसरी के नाम टी प्रकाशम जी को जाना था? आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। द एनार्की, द ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉरपोरेट वायलेंस एंड आ पिलेज ऑफ एन एम्पायर, ये पुस्तक है, ये किसने लिखी है? ये पूछा गया है। तो पुस्तक का नाम है द एनार्की, द ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉरपोरेट वायलेंस एंड आ पिलेज ऑफ एन एम्पायर, ये विलियम डैलर प्रिम्पल ने लिखी है। पटकाई बुम पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में हैं? भारत के पूर्वी भाग में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 गुवाहाटी। 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने करी। निम्नलिखित में से किसे 2019 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? रविंद्र जडेजा, पूनम यादव, स्वप्ना बड़न को मिला था, लेकिन मेजबान पटेल को नहीं मिला। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष? 1932 में हुआ था। कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम यानी मिट्टी का छोटी गाड़ी, ये शूद्रक ने लिखा है, ठीक है। क्या है निम्न में से क्या वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस के कारण होती है? चेचक। चेचक जो होती है ये वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस विषाणु के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है, ये गलत है। बाकी ये तीनों सही हैं, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर डल झील पर बना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तैरता डाकघर पूछा गया है, ये डल झील पर बना है जम्मू एंड कश्मीर में। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? कुंवर सिंह थे, एकदम हजरत महल थी, मंगल पांडे भी थे, लेकिन जो भगत सिंह थे ये 1857 के विद्रोह में से संबंधित नहीं थे। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेना और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई 1527 में हुई थी। भारतीय तटरक्षक के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा संचालित अपहरण रोधी अभ्यास का जो अपहरण रोधी अभ्यास, इसका नाम क्या है? इसका नाम ही अपहरण है, ठीक है। गोटबाया राजपक्षे की राष्ट्रीयता श्रीलंका के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, द मिशन ऑफ रामसर कन्वेंशन इज़ टू कंजर्व, जो रामसर सम्मेलन ये किससे संबंध है, किस लिए हुआ था? ये वेटलैंड्स के लिए हुआ था। जो वेटलैंड्स होते हैं दलदली भूमि, उनसे रिलेटेड है रामसर सम्मेलन। रामसर ईरान में एक शहर है। द स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय, स्वराज पार्टी की स्थापना कब करी गई? मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने ये करी थी, कांग्रेस के अंदर ही करी थी इसकी स्थापना, बाद में इन्होंने अलग हो गए थे ये वाला।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद एमपी। तो कौन सा जो शहर है जो एमपी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते? राजस्थान भी करता है, गुजरात भी, और उत्तर प्रदेश यूपी भी करता है, लेकिन उड़ीसा नहीं करता है। नेम द डेंसेट स्टेबल एलिमेंट नोन ऑन अर्थ। ऑस्मियम, ऑस्मियम जो है इसको धातु है, ये सबसे ज़्यादा डेंस, सबसे ज़्यादा जो घनी धातु उसको बोला जाता है, स्टेबल है। हाउ मैनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन प्रोपेन रेस्पेक्टिवली। जो प्रोपेन होता है, मैथेन, मैथेन CH4, मैथेन, मैथेन के बाद एथेन C2H, CH4 होगा, C2H6 होगा, ऐसे चलता है। मैथेन, एथेन और प्रोपेन। तो जो मैथेन, एथेन और प्रोपेन है, मैथेन में मैथेन होता है CH4, एथेन होता है C2H6 और प्रोपेन होगा C3H8। तो 3 कार्बन होंगे और 8 हाइड्रोजन होंगे। व्हाट इज़ अ बॉन्ड एंगल इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेंजीन मॉलिक्यूल। तो जो बेंजीन का मॉलिक्यूल होता है इसमें जो बॉन्ड जो होते हैं उनके एंगल क्या होते हैं? 120 का एंगल बनाता है। व्हाट डज ए स्टैंड इन उड़ान द इनिशिएट ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक अभियान लॉन्च किया था उड़ान। इसमें ए का अर्थ क्या है? उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, तो ए फॉर आम, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये था, ये जो इसलिए लाया गया था इनिशिएटिव, जिससे कि जो लोकल लोग हैं इन्हें भी जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी सुविधा दी जाए सस्ते दरों पर, ठीक है। इसलिए उड़े देश का आम नागरिक योजना का नाम था। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट फाइंड अ प्लेस इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। तो इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है, जो जानवर है, इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जगह नहीं मिली है? देखो, शेर को भी मिली है, घोड़े को भी मिली है, बुल को मिली है, लेकिन जो ऊँट है उसको नहीं मिली है। ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल ही नहीं है। अगला है, विच टीम वन द फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो ऐसे कौन सी ऐसी टीम है जिसने फेडरेशन कप जो है फुटबॉल का टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा बार जीता है? ये मोहन बागान। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। हवा में जो हवा है इसमें जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसकी जो गति है साउंड की वो कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकंड होती है। 2018 में हु एमंग दी फॉलोइंग केम टू द लाइमलाइट बाई बिल्डिंग अ पीपल्स रोड थ्रू क्राउड फंडिंग दैट हेल्प इन कनेक्टिंग रिमूव विलेजेस ऑफ मणिपुर। तो 2018 में कौन से जो व्यक्ति हैं जो कि समाचार में आए थे जिन्होंने क्राउड फंडिंग यानी कि जो लोगों से दिया गया दान है इससे जो विलेज जो रोड बनाए थे मणिपुर में जो कि कनेक्ट करते थे शहर से, गांव से शहर में, इनका नाम था आर्मस्ट्रॉन्ग पेम। विद रेफरेंस टू द डांसेस एंड देयर नेटिव स्टेट्स। तो पूछा गया कौन सा जो है जो डांस हैं जो नृत्य हैं और वो राज्य हैं उनसे रिलेटेड है, इनमें से युग्म कौन सा सही है? तो यक्षगान कर्नाटक का, ये बिल्कुल सही है। कलारीपट्टू केरला का, कर्नाटक का है ही नहीं। इन विच स्टेट द जुगादा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज़ लोकेटेड। तो जो जुगादा रॉक है, चट्टानें हैं, एडिक्ट हैं, ये अशोका के कहाँ पर स्थित हैं? उड़ीसा में पाई गई हैं। अगला है, यूएन का जो सतत विकास लक्ष्य है, तो यूएन के सतत विकास लक्ष्य के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्ट। तो यूएन के सतत विकास लक्ष्य के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा जो युग्म है वो गलत है? तो क्वालिटी एजुकेशन जो है ये सतत विकास लक्ष्य का तीसरा नहीं है, ठीक है। हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, इनके एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? तो इनके जो गवर्नर होते हैं, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। अगला है, जनवरी 2020 के अनुसार जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके द्वारा शुरू किया गया था मेक इन इंडिया कैंपेन, ठीक है। इनमें से कौन सी हेरिटेज बिल्डिंग जो है जो हेरिटेज बिल्डिंग डज नॉट फिगर among those which were dedicated to the nations by the PM नरेंद्र मोदी during 2-day visit to वेस्ट बंगाल in जनवरी 2020, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी के जनवरी 2020 में 2 दिनों के दौरे के दौरान कौन सी हेरिटेज बिल्डिंग है जिसको डेडिकेट नहीं किया गया था? ठीक है, तो वेलूर मठ टेम्पल इसको डेडिकेट नहीं किया गया था। अगला प्रश्न चलते हैं। जनवरी 2020 के अनुसार हु एमंग दी फॉलोइंग इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी यही थे,
गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इनमें से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो ये बताते हैं कि आर्यों का जो निवास स्थान है वो तिब्बत है, जो आर्य हैं वो तिब्बत से आए हैं? ये दयानंद सरस्वती जी कहते हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी कहते हैं आर्यों का निवास स्थान जो है तिब्बत को बताते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के। द ग्रेट इंडियन नॉवल किसने लिखा? शशि थरूर जी ने लिखा। तो जो अर्थ है हमारी पृथ्वी है, इसका जो सबसे भारी परत है, सॉलिड है, जो कठोर है, उसकी परत, सबसे भारी परत को क्या कहते हैं? सबसे भारी परत को बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है। टोर क्या है? टोर एक दाव की इकाई है, टोर। इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जिसे जो है पहली कंपनी बन गई है जिसने 10 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यू, जिसकी जो मार्केट वैल्यू है 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई? ये रिलायंस है। तो जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, तो जैन का जो फिलॉसफी है, उनका जो दार्शनिक है, जैन दार्शनिक के अकॉर्डिंग, जिना का मतलब क्या है? जिना का मतलब है द कॉन्करर, विजेता। ठीक है, जिन का मतलब द कॉन्करर, विजेता। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार फवाद मिर्जा। आईएमडी ने 15 जनवरी 2020 को अपना कौन सा स्थापना 145वां स्थापना दिवस? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है, जो भारतीय मौसम विभाग है, ये 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है और 145वां स्थापना दिवस मनाया। किसमें साइट्रिक एसिड होता है? नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। अगला है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम है पैठड़। ये कौन सी नदी पर? गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र। शौकत कैफ़ी 2019 में ये कौन सी अभिनेत्री की मां थी? शौकत कैफ़ी जो है शबाना आज़मी की मां थी। इनमें से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी के इतिहास में बृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? 1921। क्यों कहा जाता है कि 1921 में भारत की जो जनसंख्या है वो निगेटिव में चली गई थी, यानी वृद्धि हुई थी, नहीं कम हो गई थी। समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय है लखनऊ में। फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित नाम स्रोतीय मुख्यालय शहर से हुई, जिसमें इनका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा गया। फिरोज तुगलक ने किया था ऐसा। फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल पराग होती है। व्हाट डज़ द रिट ऑफ मैंडेमस मीन्स? मैंडेमस का मतलब क्या होता है? वी कमांड। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। कोशिका की पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है। लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यांकन ढांचे के कार्यान्वयन हेतु एक सांविधिक आधार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? आरबीआई अधिनियम 1934 में किया गया था। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से। भारत में लोकपाल के लिए लोगो किसने डिज़ाइन किया? प्रशांत मिश्रा ने डिज़ाइन किया था। इम्पॉर्टेंट। किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत के में प्रयोग किए जाने वाले बड़े कर्षित तार के वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है, जो कि सरस्वती बीड़ा के नाम से जाना जाता है, जैसे बोबली बीड़ा भी कहते हैं। कटहल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। आइन अकबरी अबुल फजल ने लिखी। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हाइड्रोजन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL के पहले चरण का शुभारंभ उद्धव ठाकरे ने किया। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। किस राज्य की विधानसभा ने 9 जनवरी 2020 को नया लोगो अपनाया? अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे हैं, पलक्कड़ की घाई है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने हाल ही में किस देश पर 4 वर्षों का बैन लगाया है? रूस पर लगा दिया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताएं? एमिल जेनिंग्स। तो ऑस्कर पुरस्कार विश्व में जीतने वाले पहले अभिनेता एमिल जेनिंग्स। GNP का अर्थ क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष कैप्चर किया था, अधिकृत किया था? 1510 में किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। ITCZ में C का अर्थ क्या होता है? C का अर्थ होता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक 2019 में पूछा 141। 2018 में भुवनेश्वर में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभंकर क्या था? कछुआ ओली। इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी मूर्तिकला से संबंधित हैं? जातक कथाएं। ठीक है। अगला प्रश्न पे चल रहे हैं।
एक पुस्तक है रिवॉल्यूशन 2020, ये चेतन भगत जी ने लिखी है। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे। तो 2019 में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है, ठीक है। तो किसे मिला है? प्रीति पाटकर जी को मिला, कैलाश सत्यार्थी सिंह को मिला, अजीत सिंह को मिला, लेकिन मेधा पाटकर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड है, इन्हें नहीं मिला था। कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पहल से संबद्ध नहीं है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कौन से मंत्रालय की पहल है? महिला बाल विकास मंत्रालय काम कर रहा है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय काम करता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं काम करता है। 1919 में निम्नलिखित में कौन सी घटना नहीं हुई थी? देखो 1919 में 3 घटना होती हैं। रॉलेट एक्ट आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है, जालियांवाला हत्याकांड होता है, लेकिन बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। कॉन्स्टेटन तांबे और डैश की एक मिश्र धातु है, निकिल। कॉन्स्टेटन जो है तांबे और निकिल की मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? तो प्लास्टिक क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि इसको जो है डिग्रेडेबल नहीं होता ये, ठीक है। अगला है ब्रिटिशों के साथ अलीगढ़ की संधि किसने हस्ताक्षर की? सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब ने। निम्न में से कौन सा वायुमंडल का सबसे निम्न स्तर है? ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? देखो उत्तर प्रदेश करता है, पश्चिम बंगाल और बिहार करता है, लेकिन आसाम नहीं करता नेपाल के साथ। ग्लूकोज के एक अणु के रेस्पिरेशन द्वारा एटीपी कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु के रेस्पिरेशन द्वारा एटीपी के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट। पेडागोजी पेडागोजी जो है मिट्टी से संबंधित है। पेडागोजी यानी कि किसका विज्ञान है? मिट्टी का विज्ञान। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत जीएसटी लगाया गया? 101वें संविधान संशोधन के तहत। मानव विकास सूचकांक 2019 बात करेंगे 129, ठीक है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। कौन सी नदी जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नदी को वैदिक काल में परशुणी नदी के नाम से, रावी नदी को परशुणी नदी के नाम से जाना जाता था? उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से गुजरात में मनाया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज़ के लिए रेटिंग्स के आधार पर दी जाती है, विद्युत धारा के आधार पर दी जाती है। किसने दीन इलाही आरंभ किया? अकबर ने स्टार्ट किया। नवंबर 2019 तक निम्नलिखित में से कौन मिजोरम के मुख्यमंत्री पू जोरामथंगा थे? ठीक है, ठीक है। आज तक जो क्वेश्चन थे आपके, जो सभी टीसीएस ने जितने भी शिफ्ट कराई हुई थी एग्ज़ाम, उन सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। और ये जो क्वेश्चन है आपके DSSB और जितने भी CGL एग्ज़ाम हैं, तो उनमें जो TCS एग्ज़ाम कराता है, रेलवे भी कराता है, तो उनसे भी रिलेटेड हैं, तो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।